नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पार एजुकेशन पर। कैसे दोस्तों, आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, मस्त होंगे और तरह तरह की खबरों से अपडेट होंगे। इसी कड़ी में जुड़ते हुए करंट अफेयर्स में जो कि न्यूज अपडेट से आपसे संबंधित है, मतलब न्यूज अपडेट से रिलेटेड है। तो इस न्यूज अपडेट से रिलेटेड करंट अफेयर्स में आपके सामने फिर से एक फ्रेश अपडेट लेकर के सामने आए हैं। आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो उनकी आधारित घटनाओं पर जो है जो करंट अफेयर्स के प्रश्न बनते हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। सॉरी दोस्तों, देखिएगा। तो हमने अभी आपसे बताया कि आपको पहले से भी पता है कि न्यूज अगर आप पढ़ते हैं, अपडेट रहते हैं लगातार तरह तरह की खबरों से, ठीक है, जो कि समाचार पत्र होता है, चाहे आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़िए, चाहे जो है इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, चाहे ग्लोबल टाइम्स पढ़िए, या जो है आप द हिंदू पढ़िए, या हिंदी में अगर न्यूज़पेपर की बात किया जाए तो आप जो है अमर उजाला पढ़िए, दैनिक जागरण पढ़िए, दैनिक भास्कर पढ़िए, ठीक है। तो कोई भी अगर आप न्यूज़पेपर एक भी अगर अच्छे से उठाकर समझेंगे, खबरों को में मुख्य खबरों पर अगर आप विचार करेंगे तो इन पाएंगे कि करंट अफेयर्स भी उन्हीं खबरों में से एक क्वेश्चन लेकर के बनता है। तो एक एक प्रश्न जो है आपके न्यूज़पेपर से रिलेटेड है, करंट अफेयर्स में है, ठीक है, जो कि करंट टाइम पे चल रहा है इशू या इवेंट। तो आज 15 नवंबर दिन शनिवार के दिन हम आपके सामने करंट अफेयर्स में जी के जीएस से संबंधित वीडियो को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। पहला प्रश्न जो है क्या है, हाल ही में किस संगठन ने 34 अफ्रीकी देशों में तिसे मक्खियों के उपस्थिति की पुष्टि करते हुए एक एटलस विकसित किया है, ठीक है। ऐसा कोई संगठन आया है, ऐसा कोई एसोसिएशन आया है, ग्रुप आया है जिसने 34 अफ्रीकी देशों यानी अफ्रीका में 34 देशों को जो है, अब 34 अफ्रीकी देशों में एक प्रजाति की मधुमक्खियाँ पाई जा रही हैं जिसमें बोला जा रहा है तिस्से मधुमक्खियों, ठीक है। ये तिस्से मधुमक्खियों की उपस्थिति के यानी मक्खियों की उपस्थिति के को पुष्टि करते हुए जो है एक एटलस विकसित किया है, डेवलप किया है। तो कौन सा संगठन है? रिसेंटली विच एसोसिएशन हैज बीन डेवलप्ड एन एटलस to justify the presence of तिस्से species फ्लाइज या बटरफ्लाई मतलब तितली हो जाएगा, तो तिस्से फ्लाइज, ठीक है, इन 34 अफ्रीकन कंट्रीज। कौन सा हो संगठन? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, खाद्य और कृषि संगठन FAO, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम G7, ठीक है। तो आपको बता दें ये जो संगठन है ये है खाद्य और कृषि संगठन। खासकर जब इस तरह की बात आए तो आप लोग समझ जाइए कि इसमें बात अगर मक्खियों की हो रही है तो वैसे भी पर्यावरण से संबंधित चीज़ें हैं, तो पर्यावरण में तो आपका स्वास्थ्य भी आ जाता है और ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम भी आ जाता है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, ठीक है, UNPP, ठीक है। तो UNEP, ये UNEP के थ्रू भी आ सकता है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि तिस्से मधुमक्खियों की जो प्रजाति है, अभी अगर आपने उन लोगों ने न्यूज़ भी पढ़ा होगा तो उसमें खाद्य और कृषि संगठन के विषय में बताया गया होगा कि मधुमक्खियों की जो प्रजाति है उसको एक संगठन ने जो है अभी एक एटलस विकसित किया है, वो एटलस खाद्य और कृषि संगठन ने विकसित किया है। तो दैट एटलस इज डेवलप्ड बाई FAO, ठीक है, टू जस्टिफाई द स्पीसीज एज तिस्से फ्लाइज इन 34 अफ्रीकन कंट्रीज रिसेंटली। उसके बाद वाला प्रश्न क्या है, नागालैंड की राजधानी का क्या नाम है? नागालैंड की राजधानी, मतलब ये हमने जीके से प्रश्न लिया है, आपको पता भी होना चाहिए, छोटे से बच्चे को भी पता होगा कि भारत का एक पूर्वी राज्य है नागालैंड, उसकी राजधानी क्या है? कोहिमा, ठीक है। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। तो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया? भारत के पूर्वी राज्य नागालैंड की राजधानी क्या है? तो कोहिमा। द ईस्टर्न स्टेट नागालैंड कैपिटल इज कोहिमा, ठीक है। विश्व मत्स्य दिवस, तीसरा प्रश्न क्या है, विश्व मत्स्य दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व मत्स्य दिवस यानी कि वर्ल्ड फिशिंग डे हर साल कब मनाया जाता है? तो व्हेन इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड फिशिंग डे एवरी ईयर? 19 नवंबर, 20 नवंबर, 21 नवंबर और 22 नवंबर। तो दोस्तों आपको बता दें कि विश्व मत्स्य दिवस जो है हर साल 21 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है।
वर्ल्ड फिशिंग डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द डेट 21 नवंबर एवरी ईयर। उसके बाद फिर चौथा प्रश्न आपके सामने, 2025 में UNFCCC COP30 की मेजबानी कौन कर रहा है? UNFCCC, ठीक है, ये यूनाइटेड नेशन, ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप की बात कर रहा है FCC, UNFCCC, ठीक है। तो इसमें इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? चीन, रूस, फ्रांस, ब्राज़ील, ठीक है। इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? ये प्रश्न देखने से आपको पता चल जाना चाहिए कि अगर आपने इस बार का वो देखा है, क्या बोलते हैं, न्यूज, तो उसमें आपको पता चल गया होगा कि इस बार UNFCCC की जो मेजबानी है वो इस बार कौन कर रहा है? चीन तो नहीं कर रहा है, रूस भी नहीं कर रहा है, बचे दो देश, फ्रांस और ब्राज़ील। तो इसकी जो मेजबानी है वो कर रहा है कौन सा देश? ब्राज़ील कर रहा है, ठीक है। तो ब्राज़ील इज लीडिंग UNFCCC COP30 इन 2025, ठीक है। इस बार 2025 में ब्राज़ील मेजबानी कर रहा है UNFCCC की COP30। उसके बाद बिहार सरकार ने हाल ही में मखाना महोत्सव किस शहर में किया गया है? यानी बिहार सरकार में जो है, बिहार सरकार में मखाना, हाल ही में जो मखाना महोत्सव होता है वो किस शहर में किया गया है? ठीक है, बिहार सरकार में, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, आप लोग ध्यान दिएगा, बिहार सरकार ने यहाँ पर किया है, ठीक है। बिहार सरकार ने हाल ही में मखाना महोत्सव किस शहर में किया है? तो इन विच सिटी द बिहार गवर्नमेंट हैज़ बीन हेल्ड या हैज़ बीन डन मखाना फेस्टिवल रिसेंटली, ठीक है। बिहार में कौन कब किया है? हैदराबाद, बेंगलुरु, लखनऊ, चेन्नई। आपको बता दें इस बार कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, यानी जिसे बेंगलुरु भी कहा जाता है, वहाँ पे बिहार सरकार ने अभी हाल ही में मखाना महोत्सव का आयोजन किया है। तो बिहार सरकार हैज़ बीन हेल्ड द न्यू सेरेमनी एज मखाना फेस्टिवल इन बेंगलुरु विच इज द कैपिटल ऑफ बेंगलोर, ठीक है, विच इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटका, जो कि कर्नाटक की राजधानी है, वहाँ पर किया है, ठीक है। आते हैं सबसे अंतिम, सबसे लास्ट वाले प्रश्न पे। देखिएगा, हमारे सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? ज्योग्राफी का प्रश्न है, भूगोल का प्रश्न है, आपको पता भी होगा, आपने पढ़ा भी होगा। वरुण है, बृहस्पति है, बुध है या फिर मंगल है? विच इज द कोल्डेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम? विच इज द कोल्डेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम? कोल्डेस्ट प्लेनेट की बात की जा रही है, तो मतलब सबसे ठंडा ग्रह, ठीक है। कोल्डेस्ट प्लेनेट में जो सबसे दूर होगा, तो सूर्य से सबसे दूर कौन है? बुध के बाद पृथ्वी आती है, ठीक है। बुध तो पहले नंबर पर आ जाएगा, पृथ्वी के बाद मंगल से दूर है बृहस्पति से दूर है शनि से दूर अरुण, उसके बाद वरुण। तो सबसे लास्ट वाला ग्रह ही सबसे ठंडा ग्रह होगा, क्योंकि वहाँ जहाँ पर सूर्य की रोशनी, मतलब सूर्य की रोशनी बहुत ही कम पहुँच पाती है, लगभग ना के बराबर, ठीक है। पहुँचती तो वैसे सब जगह है, लेकिन नाम मात्र की पहुँचती है, जहाँ पर उसके पहुँचने का कोई असर नहीं होता। मतलब वहाँ पर हमेशा जो तापमान होता है वो बहुत ही कम होता है, मतलब -200 डिग्री, -400, 500, मतलब बर्फ़ बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ऐसा वहाँ का टेम्परेचर है, ठीक है। तो वरुण ग्रह जो है सबसे ठंडा ग्रह है। तो वरुण प्लेनेट इज़ द मोस्ट, सॉरी, वरुण को शायद नेपच्यून कहते हैं। तो नेपच्यून प्लेनेट इज़ द मोस्ट या इज़ द कोल्डेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। नेपच्यून प्लेनेट इज़ द कोल्डेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण, जिसे बोला जाता है नेपच्यून। तो दोस्तों ये रहा आज का दैनिक करंट अफेयर्स विशेष 15 नवंबर 2025 दिन शनिवार का। आशा है कि आपने स्टार्टिंग से लेकर के कंटिन्यू एंड तक जरूर देखा होगा। अगर वीडियो समझ में नहीं आई है तो दोबारा दोस्तों आप लोग इसे देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।